हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। अब देखिए, समुच्चय के बाद आया उप समुच्चय, सबसेट। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा समझ लें। यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हों कि A के सभी अवयव B के भी अवयव हों, A के सभी अवयव B के भी अवयव हों, A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। इससे A सबसेट ऑफ B पढ़ते हैं। ये सबसेट का चिन्ह इक्वल लगाएं। प्रतीक भाषा में A सबसेट ऑफ B बराबर, ये एम्प्लाइज दैट, ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू A एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। ये आपका उप समुच्चय की परिभाषा हो गई। अब उचित उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय में थोड़ा अंतर होता है। तो यदि समुच्चय A और समुच्चय B का उप समुच्चय हो, यानी इसका समुच्चय A B का उप समुच्चय हो तथा B इज नॉट इक्वल A, इसमें तो बराबर है, दोनों हो सकते हैं। B इज नॉट इक्वल A अर्थात B में कम से कम एक अवयव अवश्य ऐसा हो जो A में ना हो। B का एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो A में ना हो, तो A को B का उचित उप समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर इक्वल लगा है, इसका मतलब A उचित उप समुच्चय B इस प्रकार पढ़ते हैं। ये उचित उप समुच्चय का है। कम से कम B में एक अवयव ऐसा अवश्य होगा जो A में नहीं होगा, इसमें एक ज्यादा होगा। ठीक। अब देखिए, इसको याद रखने, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त को किससे लिखते हैं, फाई, यानी प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय भी होता है। अब देखिए, एक सूत्र है, किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो बने उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे घात n होती है। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब समुच्चयों का समुच्चय, अगली परिभाषा, समुच्चयों का समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय होते हैं। अवयव भी अगर समुच्चय हो जाए तो समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। जैसे A बराबर, ये समुच्चय का लगा है, फिर इसके अवयव भी एक समुच्चय 1 2 4 5 और ये समुच्चय, तो ये समुच्चय के ऊपर समुच्चय, तो ये लगा है समुच्चयों का समुच्चय हो गया। अब आया घात समुच्चय, पावर सेट। दिए हुए समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। कोई समुच्चय दिया है, उसके जितने उप समुच्चय बन रहे हैं उनके समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे पावर ऑफ A, PA से निरूपित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, A बराबर 1 2 3 के उप समुच्चय, इनके उप समुच्चय कितने होंगे, 1 2 3, 3 अब n की जगह अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था, ये 2 पे घात n। अभी उप समुच्चय की संख्या 2 पे घात 3 का मतलब 8 बनेंगे। देखो, तो यहाँ 3 है n की जगह, तो कितने 8 बनेंगे। देखो अभी 8 बनते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 2 3 1 3। ठीक, फिर ये स्वयं में 1 2 3, स्वयं प्रत्येक का समुच्चय बचा 5, तो गिल्ले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए, 8 हमने बताए थे। तो 5 प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है और स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये भी परिभाषा में लिखा चुके हैं। तो इसके PA का घात समुच्चय कितना हो जाएगा, इनको सभी जितने उप समुच्चय इनको लिख दो। ये देखो, ये सभी हैं, समुच्चय बने ही हैं, इनको भी ऊपर समुच्चय का निशान और लगा दो। तो उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। तो PA बराबर ये सब लिखा है। ठीक। अब देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय इसी को बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता कि सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय U के उप समुच्चय होते हैं। U का मतलब यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल माने ब्रह्मांड। तो इस स्थिति में U को समष्टि समुच्चय कहते हैं। जैसे A बराबर ABC, B बराबर EFG, C बराबर LMN और D बराबर है XYZ। तो यूनिवर्सल सेट क्या, ABC डॉट डॉट XYZ, वर्णमाला पूरी अंग्रेजी की आ जाएगी। ये यूनिवर्सल, इसके ये सभी उप समुच्चय होंगे।
ठीक। अब एक्सरसाइज देखो 1.3, इसमें रिक्त स्थान भरने। रिक्त स्थानों में प्रत्येक ये काय का उचित उपसमुच्चय या नॉट उचित उपसमुच्चय को भरकर सही कथन बनाइए। तो देखिए 1, 2, 3, तो हमने बताया था ये उचित उपसमुच्चय कब होगा, कम से कम एक अवयव इसमें अवश्य ऐसा हो जो इसमें ना हो। तो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3 है, 2 अवयव कम से कम एक होना चाहिए, तो ये उचित उपसमुच्चय है। अब ABC या BCD, तो इसमें तो ABC इसका अवयव प्रत्येक तो इसमें होना चाहिए, नहीं है, ए है ही नहीं, तो ये उचित उपसमुच्चय नहीं हुआ। अब देखिए थर्ड, X सच दैट X 11th का एक विद्यार्थी। अब यहां X सच दैट X अपने विद्यालय का एक विद्यार्थी, यानी उस विद्यालय में जो विद्यार्थी है उसका एक विद्यार्थी, यानी टोटल विद्यार्थी आ गए स्कूल के। इधर क्या है 11th का, 11th उसी के अंतर्गत आ रही है, तो इसका मतलब ये उचित उपसमुच्चय है। चौथा, X सच दैट X किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, और X सच दैट X किसी समतल में स्थित त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब ये समुच्चय, ये त्रिभुज ये भी है, ये भी है, तो एक समतल में त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज बराबर वजह कर दो तो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये उचित उपसमुच्चय है इसका। पांचवा देखिए, X सच दैट एक समप्राकृतिक संख्या, सम का मतलब 2, 4, 6 अनंत तक। X सच दैट X एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का मतलब, तो इसमें ये उचित समुच्चय है। सम केवल सम है, इसमें सभी संख्याएं आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका ये उचित उपसमुच्चय है। धन्यवाद।